आपको पीएफआई के गुनाहों की एक चार्जशीट भी दिखाता हूं। कई दंगों में पीएफआई के सदस्यों के शामिल होने के आरोप लगे हैं और यह पहली बार नहीं है। 16 अप्रैल 2022 दिल्ली का जहांगीरपुरी, जहां पर हिंसा हुई, पीएफआई के शामिल होने का आरोप लगा। ये मेजरली एक्टिव है केरल में, लेकिन हर जगह हिंसा होती है और इनका नाम सामने आ जाता है। अप्रैल 2022 खरगोन हिंसा में भी पीएफआई के शामिल होने के आरोप लगे। धीरे धीरे ये देश भर में फैल रहे हैं। फरवरी 2020 पीएफआई पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप लगा। साल 2020 सीए विरोधी हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन निकल कर आया। कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर भी पीएफआई पर मुस्लिम लड़कियों को भड़काने का आरोप है। आपको याद होगा, मैंने बताया था, खुद सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2 दिन पहले कहा था कि 2021 तक किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था स्कूल में। ना ही ये सवाल कभी उठा रहे थे वो लोग कि ना हम तो हिजाब पहन के जाइबे करेंगे। साल 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की तरफ से सोशल मीडिया पर हिजाब पहनना शुरू करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया और इसमें छात्र एक बड़ी साजिश का हिस्सा बने। छात्र उनके निर्देश पर काम कर रहे थे और इसीलिए वहां पीएफआई का एंगल निकल कर आया कि जो छात्र सोचते भी नहीं थे कि स्कूल में हिजाब पहन के जाना है, उनके दिमाग में यह कट्टरता भर दी गई। पीएफआई पर यह भी आरोप है कि वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है और इसके लिए उसने 2047 का टारगेट रखा है। इसी साल जुलाई में पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी हुई थी। 8 पन्ने का दस्तावेज मिला था। आपको याद होगा, इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया है कि आजादी के 100वें साल में सत्ता मुसलमानों के पास होनी चाहिए। दस्तावेज के मुताबिक भारत में मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है, बस 10% मुस्लिम साथ आ जाएं तो बहुसंख्यक घुटनों पर होंगे। इसमें लिखा था कि अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुसलमानों का धर्म है और मुस्लिम ही इस धरती के राजा हैं। पटना में हुई छापेमारी में जो दस्तावेज मिले उसके मुताबिक 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने के लिए 4 चरण का प्लान था। पहले चरण में मुसलमानों को पीएफआई के बैनर तले लाना था। भर्ती के बाद उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जानी है। दूसरे चरण में फोर्स तैयार होने के बाद ताकत दिखाई जाएगी। संविधान और अंबेडकर की आड़ में नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विदेशी मुस्लिम ताकतों से फंडिंग कराई जाएगी। तीसरे चरण में चुनाव जीतने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का इस्तेमाल होगा। हिंसा करने के लिए हथियार और विस्फोटक लगातार जमा किए जाएंगे और प्लान के मुताबिक चौथे चरण में पीएफआई मुस्लिम समाज को लीड करेगा। सत्ता में आने के बाद पीएफआई हिसाब से काम करेगा। पुलिस और सेना में पीएफआई के लड़ाके भर्ती कराए जाएंगे और जो इसका विरोध करेगा उस पर एक्शन होगा। सोचिए, पीएफआई पर कब की लगाम लग चुकी होती अगर कांग्रेस ने अपनी ही केरल सरकार को सुन लिया होता या देखा होता कि कर्नाटक की पुलिस क्यों विरोध जता रही, लेकिन लोगों को छोड़ रही थी कांग्रेस कर्नाटक के अंदर, पीएफआई के लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं।